तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है आज की ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है युवराज और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ पूरे मार्च 2021 के बेस्ट करंट अफेयर्स। ये आज हमारा 31 मार्च है, तो मार्च का लास्ट डे। तो मैं आज आपको मार्च 2021 के सबसे अच्छे और अव्वल करंट अफेयर्स कराने वाला हूँ। ये आप अच्छे से देखिएगा और समझ लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ये जो हमने करंट अफेयर्स हैं, ये हमने ये जो यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है papagk.com, यहाँ से डाउनलोड किए हैं। यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज के सेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में आज मैंने पीडीएफ का लिंक नहीं दे पाया हूँ, इसलिए मैं आपको ये papagk.com का लिंक बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने टाइप किया ही नहीं है, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरे महीने के जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने बिल्कुल सही तरीके से डिटेल में करवाया है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन 1 है, यार्ड 45006 वर्ज, क्या नाम है, यार्ड 45006 वर्ज का नामक भारतीय तटरक्षक गश्ती जहाज, क्या है, तटरक्षक गश्ती जहाज का निर्माण किया गया। तो उसका निर्माण किया गया, तो वो कब किया गया? लोरसन एंड टर्बो, मझगांव डॉक लिमिटेड, कोची शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन ज़रूर करवाया था, तो उसको देखना है। यहाँ पे आई बटन दिख रहा है आपको, इस आई बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एक वीडियो आ रही है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका एक वीडियो खुल जाएगा। पहले ये वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आप उस पर देखना, ठीक है। तो ये 26 जनवरी को, इसका एक आंसर आपको दिखाता हूँ। तो 26 जनवरी को चेन्नई में भारत के, एक मिनट में इसको साइड कर दूँ, ये ब्लैक जो बॉक्स है यहाँ पे, हाँ। तो 26 जनवरी को, माफ़ कीजिएगा, फरवरी को चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के छठे तटरक्षक गश्ती जहाज यार्ड 450 वर्ज को कमीशन किया गया लॉर्सन एंड टर्बो द्वारा। किससे? लॉर्सन एंड टर्बो इसका सही उत्तर है। ये यार्ड 45006 वर्ज भारतीय नौसेना कोने को 75,000 किलोमीटर लंबे तट रेखा और 20 लाख वर्ग किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सुरक्षा में मदद करेगा, ठीक है। हम तो यार्ड 45006 वर्ज नामक किसने बनाया है? लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो ने यार्ड 45006 बनाया। ये हमारी नई प्लेलिस्ट और इसके फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, भारत का पहला जल रोबोट ड्रोन जिसे भारतीय रक्षा, एक माफ़ कीजिएगा, ये क्या खुल गया, ऊपर से आता है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नौसेना को सौंपा गया आईरोव टूना। ये किसने बनाया, मतलब सौंपा गया है, किससे बनाया है? ये जल रोबोट ड्रोन किसको सौंपा है? डीआरडीओ, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, डीआरडीओ, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? आईरोव टूना, आईरोव फिश और आईरोव टूना, ये 2 बार दिया उन्होंने एग्जाम्पल, लेकिन ये आई फोफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई फोफ, क्या है? आई फोफ, ठीक है। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारत का पहला जल रोबोट ड्रोन आईरोव टूना नौसेना को सौंपा गया, जब यह जल ड्रोन की चित स्थित स्टार्टअप कंपनी IROV टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस ड्रोन का डिज़ाइन वैश्विक मानक के अनुसार तैयार किया गया है और है, जिसके तहत यह मुश्किल और अंधेरे में भी जल के भीतर आवश्यक नौसेना गतिविधियों को करने में सहायक होगा, ठीक है। अंधेरे में भी ये, और बहुत जल के भीतर, यानी जब हम अंदर जाते रहते हैं ना, तो वहाँ पे हमको ना ऐसे ऐसे प्रेशर पड़ता है दोनों साइडों से, ऊपर से और नीचे से भी हमको प्रेशर पड़ता है, तो हम ऐसे दबा देते हैं, ऐसे दबा देते हैं दोनों साइड से, चारों साइड से हमेशा हमको दबाव पड़ता है और उससे हम एक्सप्लोड हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाती है चीज़, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? ये बनाया गया आईरोव टूना ने, आईरोव टूना ने, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वह केंद्र मंत्रालय जिसके द्वारा ऊर्जा कुशल चिल्लर सिस्टम हेतु चिल्लर स्टार लेबलिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो वो कहाँ खोला गया है?
क्या वह केंद्रीय मंत्रालय, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा ऊर्जा कुशल चिल्लर सिस्टम हेतु चिल्लर स्टार लेबलिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? कौन सा चिल्लर स्टार लेबलिंग कार्यक्रम? ठीक है, तो ये किसने शुरू किया? अभी मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय देश में ऊर्जा कुशल चिल्लर सिस्टम की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए चिल्लर स्टार लेबलिंग कार्यक्रम लॉन्च करेगा। यह कार्यक्रम प्रारंभिक चरण में स्वैच्छिक आधार पर लॉन्च किया गया है, जिसे 31 दिसंबर 2020 तक अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। यहाँ पे 2022 आना था, उन्होंने 20 लिख दिया है। अभी मैंने नहीं लिखा है, इसलिए आप मेरे को कमेंट मत कीजिएगा। पापा जी के .com ने, आप एक बार वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आप उनको कमेंट कीजिएगा एक बार ज़रूर, मैं भी करूँगा, आप भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यह केंद्र HVAC ताप, क्या HVAC ताप, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, HVAC, ये यहाँ से ताप, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, ये वाला एयर कंडीशनिंग, ये बहुत जरूरी है। सिस्टम के उन्नति प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, किसको? सिस्टम के उन्नति और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, माफ कीजिएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, मतलब किस दिन आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारतीय भौतिकी विशासन व चंद्रशेखर वेंकटरमन के रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के उपलक्ष्य पर आयोजित किया जाता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि, एक मिनट, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, उन्हें अपनी इस अद्भुत पूर्व खोज के लिए 1930 में भौतिकी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अब कौन करता है? ये की जाती है का मतलब है कौन करता है? कौन करता है राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता? तो वो करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय परिषदों की बैठक का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्री को दिया जाता है, उनकी अध्यक्षता में होता है। हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह जी हमारे इंडिया के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और वो बीजेपी से हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान समय में देश में कुल 7 आंचलिक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जा चुका है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उड़ीसा, एक बार ध्यान से सुनिएगा, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य, कौन कितने राज्य हैं? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड, 4 राज्य, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इनमें किया गया है एक गठित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर, इन सब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा प्रमुख जल संरक्षण परियोजना जल युक्ता, क्या नाम है? जल युक्ता शिवार, एक मिनट, ये वापस आ जाता है दोस्तों, ये ऊपर से ये जो है ना, मैं इसको कट करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको। ठीक है, जल युक्ता शिवार क्या है? जल युक्ता शिवार को समाप्त करने की घोषणा की गई है। ये किस राज्य में की है? चलिए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। वर्ष 2014 में, कौन से वर्ष में? 2014 में प्रारंभ महाराष्ट्र की प्रमुख जल संरक्षण परियोजना जल युक्ता शिविर में को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों, नहरों, बांधों, नहर और डैम को और व्यवस्थित माध्यम से सर्वाधिक सूखा प्रभावित गांवों में जल की कमी को दूर करना था। हमें ध्यान देना चाहिए कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ सहित राज्य का लगभग 52%, कितना प्रतिशत? 52% भौगोलिक क्षेत्र सूखा प्रभावित है। सूखा है मतलब 52, मतलब समझिए इतना लैंड है, लैंड में से इतना सिर्फ सूखा है, और ये 52% आधे से भी अधिक, 50+ ज़्यादा नहीं है, 2% ऊपर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है,
ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वर्तमान समय में चीन और अमेरिका के उपरांत भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। भारत द्वारा वर्ष 2019 में कुल 142 MTPA इस्पात उपदान किया गया है, ठीक है, जिसका मुख्य कारण वर्ष 1991 में पश्चात भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों में औद्योगिकी विकास, विशेष रूप से इस्पात उद्योग यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किया गया था और उसके नए आयाम प्रदान के लिए, ठीक है। वैसे तो मैं हर रोज वीडियो इंग्लिश में बनाता हूँ, लेकिन इन्होंने हिंदी में प्रोवाइड किया था तो मेरे को हिंदी में बनानी थी, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा, ये वाला जो है ये क्वेश्चन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन सेवारत है? ये है केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मैं इसको आपकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, चलो सुनो। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन, माफ कीजिएगा, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। इसने भारत सरकार के एक संगठित संगठन जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हैदराबाद में स्थित है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, हाल ही में INCOIC द्वारा मछुआरों को ज्वार के कारण होने वाले नुकसान के प्रति सजग रखते हुए एक नए अलर्ट सिस्टम को विकसित किया गया है। यह नवविकसित अलर्ट सिस्टम सेवल सर्च पर आधारित है, जिसमें सतही युवाओं गुरुत्वाकर्षण व पर आकलन किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल माउंट एतना किस देश में स्थित है? तो माउंट एतना किस देश में स्थित है? विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल माउंट एतना किस देश में स्थापित है? 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। कोक्सस के बाहर इटली के सिसिली में पूर्व तट पर यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी ऐसे होता है, ये बिल्कुल सक्रिय सीधा है, बिल्कुल आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पे। और इसे जून 2013 में यूनेस्को को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि माउंट एटना में आखिरी बड़ा विस्फोट 1992 में हुआ था, बहुत जल्दी है। लोग सोचते हैं कि अरे ये तो कह रहे हैं 1992, यानी कि आज से 20 नहीं 30 नहीं लगभग 33 साल पहले 33 ईयर्स अगो यहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ था। और फिर भी कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी होता है कि अगर आज एक्सप्लोजन होगा तो फिर बहुत बड़ा वो हो सकता है, इसलिए इसको बड़ा एक्सप्लोजन माना जाता है, ठीक है। तो ग्राम्यता समुद्री अभयारण्य किस भारतीय राज्य में है? क्या है? गहरी माथा समुद्री अभयारण्य, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या तमिलनाडु। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। गर्मीनाथ समुद्री अभयारण्य ओडिशा में स्थित एक समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है। अभयारण्य क्या होता है? नेशनल पार्क या फिर रिजर्व कह सकते हैं। यह वन्य जीवन अभयारण्य उत्तर में धामरा नदी से दक्षिण में महानदी तक फैला हुआ है। इस समुद्री अभयारण्य ओलिव ऋण समुद्री कछुए के प्रजनन और शिकार का विश्व प्रसिद्ध समुद्र तट है, ठीक है। यह समुद्री अभयारण्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण कछुआ प्रजनन केंद्रों में से एक है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में, ठीक है। तो ये उड़ीसा में स्थित है, कौन सा? गृहमथा समुद्री अभयारण्य। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया इसने। इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। यह स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से बड़ी है, जहां 24 फरवरी को भारत
और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट खेला गया आयोजन किया जाएगा और मतलब हो गया है। यह स्टेडियम 63 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है जिसमें 90,000 लोगों के बैठने की क्षमता है और इससे लार्सन एंड टर्बो एलिनेटरी द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, और 90,000 है। और जो MCG है यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो अब सेकंड में आ गया है, मैं उसमें गया भी हुआ हूँ। ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है वो है 85,000 भी नहीं है, वो 85,441। एक दो सीट ऊपर नीचे हो जाती होती है। 85,441 बिल्कुल एग्जैक्ट है। और अगर हम एस्टिमेट निकाले तो वो 85,000 निकलता है। मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वह देश जहाँ विश्व की सबसे पुरानी आदिवासी लोक कला की खोज की गई है। कौन सा देश है वो? तो जी हाँ, वो हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही अतरंगी जगह है, सबसे अजीबोगरीब देशों में से एक है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 17,000 साल पुरानी आदिवासी समुदाय 17,000 आप सोच सकते हैं कितना पुराना होता है 17,000। यू मे एक्सपेक्ट दैट। तो समुदायों की प्राचीन कंगारू पेंटिंग की पहचान की गई है और पेंटिंग 2 मीटर लंबी कलाकृति है। इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कंबरी क्षेत्र में लॉक शेल्टर की ढलान वाली छत पर खोजा गया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में सबसे पुरानी रॉक आर्ट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पलबारा क्षेत्र और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के ओडरी जिले में पाई गई है। तो कहाँ मिली है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया। वह नेक्स्ट है वह पूर्वोत्तर राज्य जहां अपलाइन पुष्प की नई प्रजाति की खोज गई है। किसकी? अल्पाइन पुष्प। ठीक है, ये कहाँ? अल्पाइन पुष्प की उच्च ऊंचाई और वृक्ष रेखा पर उगते हैं। ठीक है, कहाँ पर? अल्पाइन पुष्प ऊंच ऊंचाई और वृक्ष रेखा पर उगते हैं। यह पौधे मुख्यतः कम तापमान, सूखापन, परागणिक विकिरण और खराब पोषण वाली मिट्टी में पाए जाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में अल्पाइन पुष्प की नई प्रजाति खोजने की इसे क्रेमेंथोडियम इंडिका नाम दिया गया है। साइंटिफिक नेम होता है ना हर एक चीज़ का, हर एक यूनिवर्सल फैक्ट का एक साइंटिफिक नाम होता है। इसका है क्रेमेंथोडियम इंडिकम। IUCN निर्देशकों के अनुसार अल्पाइन के इस नई प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक है, अब हमारे आधे क्वेश्चन हो चुके हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उच्च स्तरीय समिति जिसके द्वारा असम समझौते के खंड के 6 कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। 6 कार्यान्वयन पर। तो मैं बताता हूँ, अभी आपको बता देता हूँ। मैं आप बहुत अच्छे रिपीट कीजिए एक बार, मैं बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। तो जी हाँ, 24 फरवरी को समोतित निर्वाचित BK शर्मा की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा असम के मुख्यमंत्री के असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन वर्ग पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपी जाएगी। असम समझौते के खंड 6 के अनुसार संवैधानिक, प्रशासनिक और विधायी सुरक्षा सामयिक आमाई लोगों का प्रदान की जाती है। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शस्त्र अधिनियम 2016 के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को कितने अतिरिक्त हथियार रखने के अधिकार प्राप्त होंगे? तो देखिए, शस्त्र अधिनियम 2016 के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं, इंटरनेशनल मेडल विनर्स को कितने अतिरिक्त हथियार यानी कितने वेपन्स रख सकते हैं वो अपने पास लाइसेंस पे लीगली? तो फरवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र अधिनियम 2016 के तहत अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना भारतीय निशानेबाजों की शूटिंग प्रथाओं को अधिक सुविधाजनक बनाता है। नए नियमों के अनुसार प्रसिद्ध निशानेबाज और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता 12 अतिरिक्त हथियार रखेंगे और इससे पूर्व यह संख्या 7 थी, जबकि नई व्यवस्था के तहत अन्य नागरिकों के लिए हथियार रखने की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी गई है। यानी हम जो आम पब्लिक होते हैं उनके लिए सिर्फ 2 है, 2 वेपन्स, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मेडल विनर्स होते हैं उनके लिए 12। बहुत अच्छी बात है, उनको रखने चाहिए, वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मैंने आपको बेस्ट क्वेश्चंस करवा दिए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई ही होगी ऑफ कोर्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब के आसपास में वो जो घंटी है ना उसको भी दबा दीजिएगा, और फिर ऊपर ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे दबा दीजिएगा। तो उससे क्या आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि मेरे चैनल में क्या अपडेट आया है। और वैसे भी मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मेरा मंथली प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो बिल्कुल अच्छे से बन गया है। इट्स मी युवराज साइनिंग ऑफ। और मैं पहले बता दूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है papaji.com का, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूँ, मैंने यहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, मैंने टाइपिंग नहीं की है, papaji.com से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मैं चलता हूँ, बाय बाय, इट्स मी युवराज साइनिंग ऑफ। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।